राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा, फिलिस्तीन उसी अर्थ में अरबों से संबंधित है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों से या फ्रांस फ्रांसीसियों से। फिलिस्तीन में जो चल रहा है वो किसी भी नैतिक आचार संहिता से उचित नहीं। अगर यहूदी फिलिस्तीन को अपने राष्ट्रीय घर के रूप में देखना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजों की बंदूक के साए में ऐसा करना गलत है। किसी भी स्वतंत्रता और मानवता में विश्वास रखने वाले देश और समुदाय का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो फिलिस्तीन के स्वतंत्र अस्तित्व का पक्षधर होना चाहिए। इतिहास पर नजर डालने पर पता चलता है कि मुसलमान देशों ने ही नहीं, भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देशों और सरकारों ने फिलिस्तीनियों की घर वापसी और स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का हमेशा समर्थन किया। आज पूरी दुनिया में ज़ायोनी विचार हावी है। किसी को बाजार, प्रतिबंध, अमरीकी धमकी और युद्ध थोप कर न सिर्फ इस्लामी दुनिया को कमजोर करने का विचार ज़ायोनी शैतानी दिमाग की उपज है। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि जिस यरूशलेम में स्थित मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान की आयत 17:1 में आया है, आज उसकी परवाह को छोड़कर कुछ भ्रष्ट मुस्लिम तानाशाह ज़ायोनी शक्तियों के साथ आ गए हैं। मुस्लिम दुनिया के लिए फिलिस्तीन के मुद्दे पर काम दुगना हो गया है। पहले वो सभी मुस्लिम शक्तियों को आवाज देते थे तो फिलिस्तीन के मुद्दे पर सब जगह एक हो जाते थे, लेकिन जो परंपरा सऊदी अरब ने शुरू की है वो मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गई। मुस्लिम देशों को अब न सिर्फ ज़ायोनी शक्तियों, फिलिस्तीन, यरूशलेम, मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीनियों के बचाव का मार्ग भी तलाशना है, बल्कि उन्हें ऐसे लोगों की पहचान भी करनी है जो इस्लाम का चोला ओढ़कर इस्लाम के इतिहास और कुरान के पवित्र संदेशों की अवहेलना करना चाहते हैं। उस्मानियों के पतन और ब्रिटिश अमरीकी साजिश के साथ फिलिस्तीन को ज़ायोनी शक्तियों को सौंपकर उस पर विदेशी इजरायलियों को कब्जा देने की साजिश का किसी ने जवाब दिया है तो वो दो शक्तियां हैं, पहले फिलिस्तीनी खुद और इसके बाद इमाम खुमैनी। इमाम खुमैनी और इसके बाद के ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब ने क्या विचार और रीति बताई है, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए इतना काफ़ी है। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए ईरान से बेहतर विचार, योजना और कार्यक्रम किसी भी देश के पास नहीं। ईरान तकफीरी आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने, विज्ञान के प्रसार, चरित्र ज्ञान प्रसार और फिलिस्तीन के हवाले से विस्तारवादी शक्तियों का पर्दाफाश करने के लिए काम कर रहा है। इससे हमें सीखने की नितांत आवश्यकता है। अली खामनेई साहब ने अपने संभाषण में एक बार कहा कि मुसलमानों को लड़ाने और इस्लाम को कमज़ोर करने के अमरीकी और ज़ायोनी योजना में कुछ मुसलमान देशों के रहनुमा मदद कर रहे हैं। ये बात सत्य है। दुगना काम मुसलमान समुदाय के सम्मुख आ गया है। ये वही फिलिस्तीन के समर्थकों को पहले मुस्लिम चेहरों के साथ इस्लाम विरोधी शक्तियों के बारे में जागरूक करना होगा। तकफीरी आतंकवाद फिलिस्तीन के विचार ही नहीं, पूरी इस्लामी उम्मा को बर्बाद करने में संलिप्त है। We believe the day of Quds, that means Palestine Day, actually, because focused on Beit al-Maqdis, it is a very known name and very saint name. Quds and Beit al-Muqaddas belongs to the all divine religions, all Abraham religions, belong to the all world people. It is not a problem of Arab, problem of Palestine people or Iran people or any geographical organization or some gathering. This is an humanitarian issue. It is the issue of all human being. Means Quds and Palestine is the matter of justice. It is something related to the nature of human being. The time, the decades like 70 years, 40 years,
it is nothing comparing with the issue of Palestine. Justice is justice forever, as Palestine is forever. When we talk about justice, when we talk about some oppressions against human being, that means it is something just touching all of the world. That's why you see in the last corner of the world in South America or in Africa or in all of the world, you can see the people are following this issue. And they are eager to find out how they can solve this issue by justice. अगर आज कोई फिलिस्तीन की वाकई मदद करना चाहता है तो ईरान से इस मुद्दे पर उसे सहयोग लेना चाहिए। आपसी कारोबार में मुस्लिम देशों को डॉलर, यूरो और पाउंड की निर्भरता को समाप्त कर आपसी मुद्रा में लेन देन करना चाहिए। इससे जो बचत होगी वो फिलिस्तीन के कल्याण में खर्च की जानी चाहिए। इससे अमरीकी और ज़ायोनी का मौद्रिक ढांचा भी कमज़ोर होगा। मुस्लिम देशों को अपने विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान के तहत अलग फिलिस्तीन विभाग का निर्माण करना चाहिए, ताकि यहाँ पढ़ने वाले शोधार्थी इस्लाम के इतिहास के साथ साथ पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के बारे में समझ का विस्तार कर पाएं। हमें ये याद रखना चाहिए कि फिलिस्तीन का संघर्ष पूरी दुनिया के स्वतंत्रता संग्रामों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। ये मुद्दा इस्लामी नहीं, इंसानी भी है। इस्लामी देशों को फिलिस्तीन के मुद्दे की धर्मनिरपेक्षता को भी बचाए रखना होगा।